जी अस्सलाम वालेकुम। जूनीस लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज फिर एक अच्छे से गेस्ट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ और यकीनन आपको इंतज़ार होता होगा हर हफ्ते कि जूनीस लाउंज में अब कौन सा गेस्ट आएगा। तो आपको बताती जाऊँ, आज जो हमारे साथ एक करैक्टर है वो ऐसा एक्टर है जो हर घर में आपको मिलता है, यानी कि हर घर में आपको सास बहू नज़र आते हैं। तो उन्हीं में से एक करैक्टर मैं उठाकर ले आई हूँ जिसको बहुत ही मजलूम बताया जाता है, मगर होती वो बिल्कुल मजलूम नहीं है। तो बिल्कुल चलते हैं जी हमारे गेस्ट की तरफ, जिनका नाम है जुबैदा खाला। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा खाला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, हसीन और जमील, नाजुक, दुबली पतली, क्या बताएं। हर सास को ये खुशफहमी होती है, इसी तरह मुझे भी बहुत खुशफहमी है कि मैं बहुत खूबसूरत, स्मार्ट और स्लिम हूँ। अच्छा जी, आप ये बताएं कि आप तो कल बहुत रो रही थी हमारे स्टूडियो में आकर कि आपकी बहू जो है वो आप पर बहुत जुल्म करती है। तो आपकी बहू क्या जुल्म करती है और किस तरह करती है, जरा सामीन को बताएं ना। अरे बहुत जुल्म करे हैं हम पे, इतना इतना कि क्या बताएं आपको। हैं, हमारे साथ बैठी होगी लेकिन मजाल है जो हमको ये कह दे कि अम्मा तुम बैठो आराम से, लाओ प्याज मैं छील लेती हूँ, लाओ आलू मैं छील लेती हूँ, लेकिन नहीं, वो अपने ही आराम से ड्रामे देखेगी, हैं, अपना खाना पीना करेगी, लेकिन मजाल है जो हमारे हाथ से छीन ले, नहीं हमसे करवाएगी। वैसे जुबैदा बेगम, जब कल आप हमारे स्टूडियो में आई थी उसके बाद हमने आपके घर कॉल की थी और आपकी बहू से भी बात की थी। वो तो कह रही थी हमारी सास सुबह निकलती है मोहल्ले में और सारे घर की खबरें लेकर आती हैं, हम खाना पकाकर घर साफ करके रख देते हैं। क्या ये बात ठीक है? अरे बकवास कर रही है, हैं? सारे मोहल्ले में तो वो घूमे हैं। बताओ, पड़ोस में जो हाजरा बहन रहती हैं उनकी बहू की तलाक हुई है। बताओ, हमें तो नहीं पता था, उसी ने बताया। आपने कराई थी? अरे हम क्यों कराने लगे? आपकी शक्ल ऐसी लगती है ना तलाक करवाने वाली, मैंने कहा शायद। अरे वैसे शक्ल से तो तुम भी वही लगती हो। अरे क्या कह रहे थे वो सब? हाँ, उबली हुई माधुरी है। बिल्कुल जी, माधुरी साहब अगर देख रही हो तो उनको पता चले कि उबली हुई माधुरी कैसी होती है। एनीवे जी, मैं अपनी बात छोड़ती हूँ, जुबैदा बेगम के साथ आती हूँ। आप माधुरी को छोड़े, आप अपने बारे में अधूरी अधूरी बातें बताएं जरा। अरे हम क्या बताएं, क्या हमारा हुस्न था, अरे क्या हमारी जवानी थी, मीना कुमारी जैसी हमारी चाल, मधुबाला जैसी अदाएं, और हमारे जो वो है ना, हम पे फरेबता रहे और आज तक फरेबता है। इसी बात से तो हमारी बहू जले है। आपकी बहू घर का काम करती है कि नहीं? अरे तो कितनी बार बताया है कि नहीं करती, नहीं करती। अरे आराम से बैठी रहती है, लोगों की बातों में आके हमें इतना बातें सुनाती है, इसीलिए हम घर से निकल जाते हैं। आप मुझे बताएं कि कोई सास ऐसा कर सकती है कि बहू को सुबह से निकलने दे? मतलब ऐसी झूठ भी जो है ना आप लोग सामने ही सुनते हैं और सुनते रहते हैं। खैर, हम दोबारा इनकी तरफ। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? अरे हमारे कहाँ बचे बाल, इतने लंबे बाल थे हमारे, अब क्या बताएं, इतने लंबे कि हम सुबह से कंघा करने बैठते थे, वो काटते जाते थे, हम उठाते जाते थे, वो काटते जाते थे, हम उठाते जाते थे। जुबैदा बेगम रुक जाए, आपको एक बात बताना भूल गई कि इनको ना थोड़ी थोड़ी देर बाद इनके कान में सुनाई देना कम हो जाता है। तो आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा कि पहले तो सही जवाब दे रही थी, अब क्या हुआ? आधा घंटा ये सही होती हैं और आधा घंटा इनको आवाज नहीं आती, और जब काम की बारी आती है जब ये जरूर ऐसा करती हैं। अब मैंने इनसे पूछा था इनके बच्चे कितने हैं, बाल कितने हैं, तो वो कहाँ पहुंच गई। हाँ जी, क्या कहानी सुना रही थी आप? कहानी क्या, तुम क्या सुना रही हो? जोर से बोलो, हमको आवाज नहीं आई थी। अभी इससे ज्यादा बोलूंगी तो मेरा ख्याल है माइक ही फट जाएगा। अच्छा, आपके शौहर नामदार क्या करते हैं? अरे नाम कहाँ, अरे उन्होंने हमें कुछ दार ही नहीं दिया, दार दिया होता तो फिर हम यहाँ कहाँ बैठे होते। तो फिर कहाँ होते? अरे जहाँ होते वहाँ तो हमें रहने ही नहीं दिया ना, हमारी बहू ने हमें रहने नहीं दिया। हर घर की कहानी यही है, जिस सास से पूछोगी वो यही बताएगी कि भाई देखो बहुएं जीने नहीं देती, जिंदगी हराम कर देती हैं, तूफान कर देती हैं, अजाब कर देती हैं, जीना मुहाल कर देती हैं। वाह क्या शेर बनाया है, क्या कहती हो उबली हुई माधुरी।
आप सोचें, जिसकी सास ऐसी होगी वो बहू घर में वाकई नहीं रहेगी, वो बाहर ही रहेगी तो अच्छा है। सांस नहीं लेती होगी? क्या हुआ तुम्हें, सांस नहीं आ रही? अरे है तोबा तोबा, इसको कोरोना तो नहीं हो गया? फिर दौरा पड़ गया जे, सॉरी, फिर उनको दौरा पड़ गया है ये ऊंचा सुनने का। इनसे कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिनका ये जवाब। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? नहीं, अल्लाह ना करे हम थाने जाए। ना, हमारे खानदान में कभी थाने तक को सूंगा तक नहीं है। तुम थाने की बात करी, शर्म करो। हम लोग तो भाई बहुत इज्जतदार लोग हैं, खानदानी लोग हैं। हम जो है ना दूसरे बहुत बड़ी जगह से आए थे, हवेलियां थी वहाँ हमारी। पागल हो गई हो क्या? आपकी ख्वाब नहीं पूछी, मैं हकीकत की बातें पूछ रही हूँ। आप थाने में पहुंच गई, आप हवेलियों में पहुंच गई, आप हकीकत में आए। आप मुझे ये बताएं, इधर देखें। हाँ, खाने में क्या पसंद है? खाने में हमको टिक्का बहुत पसंद है, इसीलिए मंगवाया है। देखे, हमको दुलत्ती वाला खाना है, हमें बहुत पसंद है। बिल्कुल जी। जब हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हेड ने पूछा कि आप क्या खाएंगी, तो जुबैदा बेगम ने कहा मैं टिक्का खाऊंगी। मैं समझी वो वाला टिक्का खाना है, बाद में पता चला इन्होंने वो टिक्का खाना है। एनीवे जी, इन्होंने कहा मैंने दुलत्ती वाला खाना है। अब आप सोच रहे होंगे दुलत्ती वाला क्या होता है, तो वो जो होता है ना जी, लेग पीस, लेग पीस जी। इन्होंने लेग पीस खाना था, टिक्के वाला। और घर में ये जो खाती हैं, ये दाल खाती है, वो भी उबली हुई, क्योंकि इनको एसिडिटी बहुत ज्यादा है। जो तुम अपनी आप को फिर से कह रहे हो उबली हुई माधुरी? तो हम सही कह रहे थे कि नहीं? अपने ऊपर नहीं आने देंगी। ये वो पाकिस्तानी कौम है कि अपनी गलतियां छुपाती हैं और दूसरों पे डालती हैं। शुक्र है हम पाकिस्तानी कौम हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और अपने पाकिस्तान के लिए एक लफ्ज नहीं सुन सकते, बल्कि हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। अरे ये उम्र थोड़ी है हमारी लड़ने की, लेकिन देखो अब ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे तो लड़ेंगे ना। जुबैदा बेगम जी, कोई तो सही जवाब दे दे। तो सही जवाब दिया है तो यहाँ बैठी हो ना, वरना कब का तुम्हें उठा दिया जाता सवाल, तो वैसे भी तुम ढंग का नहीं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी बेटियां हैं? बेटियां? हाँ, बैठी हूँ, कई दफा बैठी हूँ। एक दफा तो अम्मा ने कहा देखो चबूतरे में बैठ जाओ, तो मैं वहाँ बैठ गई। उसके बाद फिर अब्बा ने कहा भाई देखो हमारी बिटिया यहाँ बैठी हुई अच्छी नहीं लग रही, तो फिर हम अपने सहन में आगे बैठ गए। तुम कहाँ बिठाने की बातें कर रही हो? जुबैदा बेगम, हाँ। हम आपकी बेटियों की बात कर रहे हैं। हाँ, बेटियां तो अल्लाह की रहमत है। माशाल्लाह से हमारी 8 बेटियां हैं और सब अपने अपने घरों में खुश हैं, लेकिन उनकी सास ऐसी जालिम सास, मेरा बस चले तो ऐसी सासों को लाइन में खड़ा करके गोलियां पड़वा दूं। मेरी बेटियां घर के अंदर एक काम नहीं करती थी, किसी काम को हाथ न लगाए, न झाड़ू को, न पोछे को, न बर्तन को, न खाने को है। और मेरी बेटियों पे ऐसा जुल्म करवाती है, शर्म नहीं आती। अल्लाह दिखाएगा देखना ऐसी औरतों को। बिल्कुल जी, अक्सर सासें जो है ना वो अपनी बेटियों की तरफ से बहुत इमोशनल होती हैं। वो यही करती हैं कि जी वहाँ जाके काम ना करें, और बहुओं पे सुबह से जो इन्होंने प्रेशर दिया होता है, खाना पका लो, नाश्ता बना दो, ससुर को चाय बना दो, इनका ये काम होता है। और फिर इनके झूठ पे झूठ। अब इनसे मजीद क्या सवाल पूछूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। किसी बात का सही जवाब उन्होंने दिया ही नहीं। मेहमान बनने के लिए तो कल ये हमारे स्टूडियो में बहुत आई, रोई धोई कि जी मुझे बुला लो, मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू दूंगी। हमें नहीं पता था कि इनका इंटरव्यू करने के बाद हम सोचेंगे कि ऐसी शो ही बंद कर दिए। क्या हो गया? किसकी सोच टूट गई है? अरे सोच नहीं टूट गई, सोच जो पिछली दफा थी ना पैरों में, हाँ, वो छूट गई। अरे तो यूरिक एसिड की गोलियां खा लेती तो। एक हफ्ता खाओ, देखो कैसे सूजन उतर जाएगी तुम्हारी। ये वो औरतें होती हैं जिनको आप अपना वीक पॉइंट बताएं तो वो फौरन ऐसे बता देती हैं, क्योंकि जब तक इनके पेट में रहता है दर्द ही रहता है और कुछ नहीं रहता। तो फिर बुलाती क्यों हो? जब बुलाओगी बताओगी तो हम फिर बताएंगे ऐसे ही। वैसे सुनो, आने के अभी 300 रुपए लगे थे, दोगी ना? या पिछली दफा की तरह फिर हमें कार में अपने पैसे में छुड़वा दोगी है? 500 रुपए का पेट्रोल नहीं डलवाया था तुमने, बड़ी चालाक है ये।
300 का डलवा के और पूरी रात ऐसा घुमाया है इस औरत ने। डायरेक्टर साहब शो को बंद करते हैं इससे पहले कि कोई और पोल खोले। ये चाय पराठा भूल गई उस दिन रात का जो इनको हमने खिलाया। जो हमने खाया ही नहीं तो हम क्यों कहें। चाय पिए थे, पराठा तो पूरे 2 सूद गई थी और साथ में जो चीज लेके घूम रही थी वो घूमने वाली नहीं थी, वो सर के ऊपर सवार करके फेंकने वाली थी। बिल्कुल जी, आपसे चाहते हैं इजाजत। नेक्स्ट टाइम फिर आपसे होगी मुलाकात जूनियर्स लाउंज में बहुत ही चंगे जे मेहमान दे नाल। दुआ करना मेरे वास्ते भी और अपने वास्ते भी और लोकां वास्ते भी कि किसी अच्छे दे मत्थे लगो। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ, अल्लाह।